अच्छी बात मैं भी आपके साथ बांटना चाहता हूँ यूथ के लिए। जैसा बताया, हम प्रभु में सब जवान हैं। अभी एक वर्स पढ़ी गई थी कि वो हमारी जवानी को काप के समान क्या करता है, नहीं करता। जब आपको लगे कि पैरों में दर्द बहुत ज्यादा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, भाग नहीं पाऊंगा, दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं कैसे खुदा के कामों को करूं, तो इस वर्स को जरूर पढ़ना। भजन संहिता 103 अध्याय में जाकर पढ़ना और कहना इस बात पर हाथ रख के कि प्रभु तूने कहा है कि तू हमारी जवानी को काप के समान क्या करता है, नहीं करता है। हालेलुया। मैं एक जवान से आपको मिलाऊंगा। इस जवान के विषय में बहुत से लोग प्रचार करते हैं, बहुत सी चर्चाएं आपने इसके लिए सुनी है, इसका सब कुछ बर्बाद हो गया, इसकी बीवी इसकी खिलाफत में खड़ी होगी। एक जवान व्यक्ति था और इसने एक बात लिखी, अय्यूब की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसके 4 पद में खूबसूरत बात लिखते हुए इसने एक बात का जिक्र किया और कहने लगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस बात को जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं इस बात को अध्ययन करता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। और इसने कहा, वे तो मेरी जवानी के दिन थे। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा वो तो मेरी जवानी के दिन थे, यानी अब कुछ उम्र बढ़ गई है और इस उम्र बढ़ने के बाद इसके साथ कुछ घटा है और अपनी जवानी की चर्चा बता रहा है कि देखो जब मैं जवान था तो मैं क्या करता था, मैं जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करता था, मैं जवानी में जब था मैं किसी लड़की को छेड़ता नहीं था, मैंने किसी के साथ दोस्ती नहीं पाली थी, मैं किसी दोस्त के साथ ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो गया कि जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता। उसने कहा है कि वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। हालेलुया। परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। मेरे घर में और कोई फालतू लोग नहीं थे, सिर्फ वो लोग थे जो खुदा की इबादत करते हैं, वो लोग थे जो खुदा के साथ चलते हैं। खुदा खुद मेरे घर में था। जब मैं जवानी के दौर में था तो खुदा मेरे साथ था। आजकल जवानी में लोग कर क्या रहे हैं, दोस्ती पाल रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत जो है दोस्ती पालने में, क्योंकि दोस्त कह रहा है कभी कभी सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। अरे तू पागल लड़की है, क्लब जाने से होगा क्या, ऐसी जगह पे जाने से होगा क्या, अरे मस्ती करने का समय है, अरे दोस्त बनाने का समय है, ऐसा करते हैं, इससे भी दोस्ती बना लो, इसके बाद बड़ा पैसा है, ये दोस्त मेरा बड़ा अच्छा है, मुझे तो इसने सिगरेट पिलानी सिखा दी है, ये दोस्त मेरा बड़ा अच्छा है, जब मैं इसके साथ जाता हूं इसकी गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है, इसका फोन मुझे बड़ा पसंद है, और जब इसके फोन में हम वीडियो बनाते हैं और हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे छोड़िए, अय्यूब से सीखिए। वो कह रहा है वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब मेरे डेरे पे परमेश्वर की मित्रता बनी रहती थी। कह रहा घटी नहीं, बनी रहती थी, कंटिन्यू। उसकी दोस्ती सिर्फ एक व्यक्ति से थी, वो था परमेश्वर। हालेलुया। आप चेक करें जवानों के आपकी दोस्ती किससे है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किन दोस्तों के साथ रहते हैं। इस जवानी में दोस्त बनाना बड़ा अच्छा लगता है और एक लंबी लिस्ट बन जाती है, फलाना मेरा दोस्त था, ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। मेरे फेसबुक पे मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं पूछो मत, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी वीडियो इतने लोग लाइक करते हैं। खुदा लाइक करता है, खुदा मिलता है, खुदा तुम्हारे साथ दोस्ती करता है, खुदा से तुमने दोस्ती करी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज जब यूथ संडे बना रहे हैं तो याद रखें कि आपकी दोस्ती खुदा से हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है कि वो ऐसा मित्र है, ऐसा दोस्त है, ऐसा मित्र है कि वो अपने प्राण तक दे देता है। उसने कहा मैंने तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहा है, और परमेश्वर ने अपने प्राण तक दे दिए। ये दोस्ती है। जवानी में अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो खुदा को बनाए। आपका साथ छोड़ देंगे जिन्होंने आपसे दोस्ती पाली है, आपको नशे की लत लगा के नशे में फंसाकर ऐसे दूर भागेंगे, फिर आप चोरी करते फिरेंगे उस नशे को करने के लिए। मैंने ऐसे जवानों को देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं ये बातें। अपनी दोस्ती किससे करें, परमेश्वर से करें। अय्यूब से देखे कह रहा है वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब मेरी मित्रता परमेश्वर से थी और उसकी हुजूरी मेरे डेरे पर बनी रहती थी। परमेश्वर भी उसके साथ रहने में खुश था, परमेश्वर को भी उसके साथ रहना अच्छा लगता था। आज आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको बताऊं आपको परमेश्वर के साथ रहना अच्छा लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी हुजूरी में क्या है, आनंद की भरपूरी है। लेकिन आप दोस्तों में जाएंगे, पल भर का आनंद आ सकता है, पल भर की खुशी आपको हो सकती है, लेकिन उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक व्यक्ति से और मिलाऊंगा, दाऊद भजन संहिता 119 अध्याय पद पढ़ें। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, यानी कि शुद्ध होने के लिए कोई तो उपाय होगा। मम्मी पापा बड़े पैतरे लगाते हैं, बड़े उपाय सोचते हैं
कि हम इसका स्कूल बदल देते हैं, ये कॉलोनी बदल देते हैं, ये घर बदल देते हैं, किसी तरीके से हमारा जवान बच्चा सुधर सके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये बाइबल मुझे और आपको रोजमर्रा की जिंदगी जीने की सिखाती है। जीना कैसे है, किस तरीके के दोस्त रखने हैं, किस तरीके से हमें चलना है, कैसे हम अपनी जवानी को, आजकल जवानी बर्बाद करने के लिए इतने चीजें निकाल दी गई है कि इंसान बर्बाद होने में कोई कसर ना बाकी रह जाए जवानों की। क्योंकि अगर आपने जवानी में अपने बच्चों को सेव कर लिया, आप जवानी में सेफ हो गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी सेफ हो जाएगी। हालेलुया। वो कह रहा है जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। प्रेज द लॉर्ड। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन है क्या भैया? क्या है वचन? पढ़िए, बाइबल पढ़ना सीखिए। यूहन्ना 1 पढ़े, आदि में वचन था और वचन। आप परमेश्वर से सावधान रहे, आपकी जवानी सुरक्षित रहेगी, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। अगर आप अय्यूब को आगे पढ़ेंगे, उसको 29 अध्याय को आगे पढ़ते जाएंगे तो लिखा है, जब मैं चलता था, अपने यहां से अपने खेमे से निकलता था, अपने घर से निकलता था, बुजुर्ग लोग मुझको देखकर उठ जाया करते थे, जवान लोग मुझको देखकर छिप जाया करते थे। कुछ तो ऐसी अच्छी बात थी उसके अंदर कि बुजुर्ग लोग उसको देखकर खड़े हो जाया करते थे। आज जवानों को जब बुजुर्ग लोग देखते हैं तो कहते हैं ये फलाने का लड़का है, इसने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया, इसका दादा इतना अच्छा था, इसने तो अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। और उस समय अय्यूब अपने विषय में कह रहा है, जब मैं अपने घर से निकलता था तो बुजुर्ग लोग मुझको देखकर खड़े हो जाया करते थे। जब आप अपने यहां से निकले तो बुजुर्ग लोग कह सके कि बेटा इसकी तरह बनो, ये देखो कितना अच्छा लड़का है, ये कितनी अच्छी लड़की है, इसने अपने बाप का नाम कितना रोशन किया है। आज जवानों की वजह से उनके माँ बापों की नाक कटती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बेइज्जती होती है, उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि लोग आके कहते हैं ये नालायक है, देखो इसने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया। अपने परमेश्वर के साथ चले, सावधान रहें, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। यहोशू और कालेब के विषय में जाके पढ़ेंगे आप, उस इजरायली कौम में वो ऐसे जवान, 2 जवान थे, और जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं मुल्क के कनान में तुम्हें पहुंचाऊंगा, वो देश तुम्हें दूंगा, लोग गए थे, भेजिए 12 लोग भेजे गए थे वहां पर, और लोगों ने जाकर देखा कि उस देश में क्या क्या है। लोगों ने आके गड़बड़ी वाली बातें करी, हम उस देश में नहीं पहुंच सकते, वहां के लोग बड़े अमीर हैं, वहां के लोग बड़े कद्दावर हैं, वहां के लोग बड़े जोरावर हैं। लेकिन यहोशू और कालेब ने पता क्या बोला? यहोशू और कालेब ने बोला, निश्चय हम वो जाति हमारी रोटी हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके विषय में लिखा, मेरे सेवकों में, यहोशू और कालेब में कोई अलग ही आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। सब में अलग अलग आत्मा है। कैसे? लोग कह रहे थे, गंदे काम वाले भी थे, बुरे बात वाले भी थे, लेकिन आपको पता है, आपको देखकर परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, इसमें मेरा आत्मा है और ये अच्छी बात करता है। हालेलुया। लोग देख पाएंगे कि ये परमेश्वर के साथ चलता है। जवान यहोशू और कालेब की तरह बने। यहोशू वो शख्स बना जो मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर के लोगों को वाचा के देश में ले जाने वाला बना। हालेलुया। आप अपने परिवार के लिए ऐसा बने कि आपको देखकर आपके पापा चर्च आने लगे, आपके पड़ोसी चर्च आने लगे, आपके रिश्तेदार चर्च आने लगे कि यार ये जवान कुछ फर्क है, बेटा मेरे बच्चे को भी ले जाया करो। कौन सी फेलोशिप में रहते हैं आप, कौन सी जगह जाते हैं आप, आपका स्वभाव ऐसा हो जाए जैसे परमेश्वर का है। हालेलुया। अपनी जवानी में किस तरीके से, आपको पता है जवान लोग जब परमेश्वर के वचन के साथ नहीं चलते तो वो बर्बाद हो जाते हैं। आपने उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ा होगा, लूका 15 अध्याय में, घर जाके पढ़िएगा। आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जवान किस तरीके से अपने आप को और परमेश्वर में मजबूत कर सकता है, किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और बढ़ा सकता है। उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या करा, उसके लिए एक रास्ता बनाया। उड़ाऊ पुत्र के लिए परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र के लिए एक रास्ता तो बनाया, उससे पहले उसने एक रास्ता खुद तैयार कर रखा था। मैं और आप कई बार अपने लिए कुछ और ही वे बना लेते हैं, शॉर्टकट। जवानों की जो सोच है शॉर्टकट है, किसी तरीके से अमीर बन जाए, किसी तरीके से पैसा आ जाए, चाहे करना कुछ भी पड़ जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ये बाइबल में जो चीजें लिखी है, आपको पता है हम समाचार क्यों सुनते हैं? कभी सोचा है आपने टीवी में ये फलाने का रेप हो गया, फलाने के बेटे ने ये कर दिया, ये कर दिया। हमारे को ये इंफॉर्मेशन है,
न्यूज इंफॉर्मेशन है, ये नहीं कह रही है कि आप भी लड़की के जाके 50 टुकड़े कर दीजिए। ये इंफॉर्मेशन नहीं, ये हमारे को सिखाने के लिए नहीं है, ये हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए। और बाइबल भी मुझे और आपको इंफॉर्मेशन देती है सब बातों की कि बेटा देखो उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा था, अपने बाप के विरोध में खड़ा हो गया, कह रहा धन संपत्ति में जो भी मेरा हिस्सा है मुझे दे दो और चला जाऊंगा मैं यहां से और पैसा कमा लूंगा। आपको पता है लिखा है कि उस जवान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज जवान चाहता ही है कि मेरे हाथ में पावर आ जाए, घर की, घर मेरी मुताबिक चले, मेरे बाप बाप मेरे मुताबिक चले, क्योंकि मैं 4 क्लास ज्यादा पढ़ लिया हूं, बाप हमारा अनपढ़ है, उसको कुछ मालूम नहीं है। इसने भी कुछ ऐसा ही करा, उड़ाऊ पुत्र ने अपने माँ बाप का सारा हिस्सा जो इसका बनता था लेकर दूर देश को चला गया और लिखा है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया वहां ले जाके, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो जो सुअरों को चरा रहा था वो खाना खाना मांगता था, लेकिन वो खाना भी उसे नसीब नहीं हो रहा था। कई बार जवानों की ऐसी हालत होती है, आपने ऐसे जवानों को देखा होगा जिन्होंने माँ बाप का कहना नहीं माना, ऐसी लड़कियों को देखा होगा जिन्होंने जिद करके अपनी मर्जी से शादी कर ली और उसके बाद पछता रही है, जिंदगी भर पछता ही रही है। मैं तो बहुत लड़कियों को जानता हूं ऐसी, बहुत लड़कियों को जानता हूं ऐसी, मैं बहुत लड़कों को भी जानता हूं ऐसे, जिसके पीछे मर मिटने को तैयार थे, आज हर रोज उसकी वजह से मर रहे हैं, बिकॉज उसके घर वालों ने कहा था ये लड़की सही नहीं है, घर बर्बाद हो गया, पूरा माँ बाप अलग हो गए, चीजें रिश्ते अलग हो गए, भाई भाई को नहीं समझ रहा है, बहन बहन को नहीं समझ पा रही है अब, क्योंकि उसने क्या करा, अपनी मर्जी पूरी कर ली। ठहर जाओ जवानों, इस जवानी में मानता हूं खून बहुत गर्म है, बहुत जोशीला है खून, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जल्दी, लेकिन आपको पता है वो कह रहा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। अपने आप को सावधान रखिए परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू कभी दाएं और बाएं मुड़ेगा तो तुझे पीछे से एक आवाज आएगी, मार्ग यही है, रुक जाओ, अपने लिए मार्ग खुद तैयार मत करो, क्योंकि बाइबल बताती है ऐसा भी मार्ग है जो विनाश की ओर ले जाता है। जब आप रुक जाएंगे तो परमेश्वर आपको सही वे में ले जाएगा, जब आप रुक जाएंगे परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। रोकिए अपने आप को जवानों। ये यूथ संडे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि यूथ को मालूम हो कि हमें करना क्या है अपनी जिंदगी में आगे। यहां बजाना बुरी बात नहीं है, यहां काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात पता है क्या है, जब आप अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, जब आप अपने माँ बाप से आर्गुमेंट करते हैं, जब आप उनको छोटा दिखाते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है। परमेश्वर कहता है कि यार ये अपने माँ बाप की इज्जत करते नहीं है, चर्च में आके मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, जब मैं परमेश्वर में मजबूत हुआ तो मैंने अपने माँ बाप से बात करने का तरीका अपना बदला। उसने कहा है मन फिराओ और लौट आओ, और वो तुम्हारे गुनाहों को अपने पेट तले फेंक देता है, जिसपे वो दोबारा स्मरण नहीं करता। क्या हो रहा है मेरे पीछे मुझे नहीं पता, कौन सी लाइट जल रही है कौन सी नहीं चल रही, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। इसलिए जवानों अपनी चाल को शुद्ध करें, अपनी मित्रता परमेश्वर से करें। सारी गड़बड़ी दोस्ती में है, बुरे दोस्तों में है। आपको पता है मैं बहुत से लड़कों के साथ रहा करता था, आज मेरा मन उनके साथ रहता ही नहीं करने को, आज मैं उनके साथ दोस्ती नहीं करता हूं। आज भी मेरी एक बड़ी पार्टी है जिम के लड़कों के साथ, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड लोग हैं, वो 8 लोग जो कुछ खाते पीते नहीं हैं, जो कुछ गलत काम नहीं करते। जिम में बैठ के सिर्फ उन्हीं लड़कों की पार्टी है जो अच्छे लड़कर हैं। सिर्फ अपने जिस जगह आप जाओ ना वहां का माहौल बदल सके, जिस जगह आप बैठो तो वो आपके रंग में रंग सके, आप उस रंग में मत रंगना, क्योंकि आप उस रंग में रंग जाएंगे तो प्रॉब्लम यहां पर है। क्योंकि आप भी कुछ नहीं होता, कभी कभी तो कुछ नहीं होता। कुछ जवान कहते हैं अरे कभी कभी करने से क्या होता है, संडे तो चर्च जाना है, तब तक तो मैं नहा धो के साफ हो जाऊंगा एकदम। अरे शरीर ही तो साफ कर पाओगे, आत्मा जो गंदी होगी उसका क्या? शरीर को साफ कर लोगे उससे क्या? आत्मा को साफ करना जरूरी है, और आत्मा को साफ करने के लिए परमेश्वर से दोस्ती करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी, उसके साथ रहना अच्छा लगेगा। आपको मालूम है मुझे अच्छा लगता है जब मैं खाली समय में परमेश्वर के साथ रहता हूं। सिर्फ मेरे पास जब समय होता है तो मैं दोस्ती नहीं करता हूं, दोस्ती नहीं पालता हूं। उस समय पे मैं कोशिश करता हूं किसी तरीके से बाइबल के साथ बैठ सकूं, किसी तरीके से चर्च पहुंच सकूं। अकेला रहता हूं, चर्च खाली रहता, बड़ा मजा आता है। यहाँ पर कब 4 घंटे हो जाते पता ही नहीं चलता, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। कल हम प्रैक्टिस में थे, पता है मुझे पता ही नहीं चला इनके साथ प्रैक्टिस करते करते कब 7:45 हो गए। जैसे इन्होंने बोला ना जल्दी कर लो भाई, टाइम होने वाला है राखी को लेने का, कह रहे टाइम तो 40 हो गया है साथ, पता ही नहीं चला। परमेश्वर के साथ जब आप रहेंगे तो आपको टाइम मालूम नहीं चलेगा।
परमेश्वर से दोस्ती करें। अगर आप दोस्ती दुनिया से करेंगे तो बार बार आप घड़ी देखते रहेंगे, अरे यार टाइम हो गया यार, घर जाना है यार। खुदा से दोस्ती करें और आपका समय पता नहीं चलेगा। ये दुआ करें परमेश्वर से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बेटे के लिए, शुभम के लिए परमेश्वर प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु जो यहोशू और कालेब में आत्मा था वो आत्मा इस कलीसिया के हर एक जवान में पाया जाए प्रभु। जो विश्वास यहोशू और कालेब में था कि कलीसिया बढ़ेगी, प्रभु मैं दुआ करता हूँ ये विश्वास जो इन बच्चों में है बना रहे प्रभु, और ये बच्चे तेरी खिदमत करते रहे, इनके वसीले से बहुत से जवान खुदा बाप तुझे जाने परमेश्वर प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं सब कुछ, दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।